नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में एक शब्द बड़ा यूज किया जाता है, एकल संक्रमण मत पद्धति या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये क्या है, इसी को इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस संविधान का ये पार्ट है जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रायः यूज किया जाता है। तो एकल संक्रमण मत पद्धति क्या है, इसी को इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो एकल संक्रमण मत पद्धति, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष प्रकार की वोटिंग होती है। इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसमें वोट देने वाला मतदाता एक ही वोट कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर देता है, अर्थात उसमें पहली, दूसरी और तीसरी को एक ही मतदाता अपनी पसंद के आधार पर नंबर देता है। यदि पहली पसंद वाले वोटों से जीतने वाले का फैसला नहीं होता है तो फिर दूसरी पसंद वाले वोटों से जीतने वाले का, और यदि दूसरी वाला नहीं हो तो तीसरी पसंद वाले वोटों से जीतने का फैसला किया जाता है। अब इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो मतदाता होता है वो क्या काम करता है, एक वाले को मान लीजिए 2 नंबर दे दिया, 2 वाले को 3 दे दिया, इसको 3 को 4 दे दिया, इसको फर्स्ट दे दिया। अब दूसरा कोई आ रहा है, कोई इसको फिर 2 दे रहा है, इसको 4 दे रहा है, इसको 3 दे रहा है, इसको 1 दे रहा है। तो देखा जाएगा कि कौन ये 4 लोग उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इसमें पहले नंबर पर कौन सबसे ज़्यादा पाया है। तो अगर ये देखा जाएगा जैसे 4 वाला 2 बार एक पहली पसंद है तो ये घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर चौथा वाला जो है वो उसका बराबर नहीं है तो फिर दूसरा का देखा जाए कि दूसरी प्रायोरिटी वाला कौन है। अगर दूसरी प्रायोरिटी वाला ज़्यादा होगा तो वो विजेता घोषित किया जाएगा, और इसी प्रकार अगर दूसरी वाला प्रायोरिटी वाला कम है तो फिर तीसरी वाले को देखा जाएगा। मतलब जैसे हम लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जो उम्मीदवार होते हैं उनमें एक को हम लोग वोट देते हैं, लेकिन इसमें जितने भी उम्मीदवार हैं सबको अपना 1, 2, 3 प्रायोरिटी के आधार पर वोट देना होता है, और उस प्रायोरिटी में जो नंबर 1 सबसे ज़्यादा होगा वो विजेता होगा। अगर पहला नहीं होगा तो फिर दूसरा देखा जाता है। तो इस प्रकार की प्रणाली को ही एकल संक्रमण मत पद्धति कहते हैं। इसमें वोट डालने वाले सांसदों और विधायकों का जो वेटेज अलग अलग होता है, क्योंकि यह वेटेज राज्य की जनसंख्या के आधार पर मापा जाता है और जिसे ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं। मतलब सभी सांसदों और विधायकों का जो वेटेज होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक जनसंख्या होती है। आगे हम आपको बताएंगे कि विधायकों और सांसदों का कैसे वेटेज मिलता है और उनके मतों का मूल्य क्या है। तो ये हो गया एकल संक्रमण मत पद्धति। मतलब इसमें जितने भी उम्मीदवार हैं सबको आपको वोट देना है प्रायोरिटी के आधार पर, 1, 2, 3। चलिए, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दूसरा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश जो कि केवल दिल्ली और पुडुचेरी के लिए ये एप्लीकेबल है के निर्वाचित विधानसभा सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अब विधायकों का मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य में 1000 का भाग दे दिया जाएगा। तो जो आएगा वही एक विधायक के मत का मूल्य होता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें राज्य की जो कुल जनसंख्या है वो हर राज्यों की अलग होती है, इसीलिए हर विधायकों का मत का जो वेटेज होता है वो अलग अलग होता है। अब एक संसद सदस्यों के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य और उसमें से संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, मतलब संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी कुल संख्या से भाग देने पर एक संसद सदस्यों के मत का मूल्य निकलता है। और फाइनली कैसे डिसाइड होता है, तो निश्चित मतों का भाग में जो कुल वैध मत पड़े हैं उसमें 2 से भाग देने पर
प्लस 1 जोड़ देते हैं, मतलब जैसे 200 है तो 101, 200 में 2 से भाग देंगे तो 100 प्लस 1 मतलब 101 जिसको मिलेगा वो विजेता घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि निश्चित राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं और उसका फैसला अंतिम होता है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होता है उसकी जांच और फैसला सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी पद्धति से होता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत पद्धति और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न लोग भाग लेते हैं। ये उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न लोग भाग लेते हैं। पहला, संसद के दोनों निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। जैसा कि हमने आपको राष्ट्रपति के चुनाव में बताया था, तो राष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में और राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। दूसरा, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल नहीं होते हैं। जैसा कि हमने आपको पीछे बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेते, बल्कि राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेशों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। तो इसमें संसद के दोनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में एकल संक्रमण मत पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर चर्चा किया और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। धन्यवाद।